हर हर महादेव। आप सुन रहे हैं ज्योतिर्लिंग शिव मठ से शिव महापुराण का पाठ। कल के पाठ में आपने सुना कि शिव पूजन की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है। आज के पाठ में आप सुनेंगे पुष्पों द्वारा भगवान भोलेनाथ की पूजा कैसे की जाती है और वो कौन कौन से पुष्प हैं जिन्हें भगवान को नहीं अर्पित करना चाहिए और वो कौन से पुष्प हैं जिनकी पूजा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। तो आप सुनेंगे पुष्पों द्वारा शिव पूजा का महत्व। सभी दर्शकों को एक आवश्यक सूचना भी देनी है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्रावण के मास में प्रत्येक दिवस पूरे सावन में रुद्राभिषेक का आयोजन ज्योतिर्लिंग शिव मठ पर किया जाता है निःशुल्क, अर्थात किसी भी प्रकार का कोई पूजा करने के लिए धन नहीं लिया जाता भगवान भोलेनाथ का। वैसे भी ज्योतिर्लिंग शिव मठ पर किसी भी प्रकार की पूजा का विधान नहीं है। भगवान शिव की पूजा के लिए किसी भी प्रकार के धन की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है कि जो भी शिव भक्त ये चाहते हैं कि उनका रुद्राभिषेक सावन के महीने के किसी भी दिन संभव हो जाए तो उन्हें चाहिए कि वे अपना रजिस्ट्रेशन करा लें हमारी वेबसाइट ज्योतिर्लिंगशिवमठ.in पर जाकर, या फिर फ़ोन करके ज्योतिर्लिंग शिव मठ पर जो हमारा नंबर है 9794810005, इस पर फ़ोन करके अपना नाम लिखवा दें ताकि आप उस दिन आएँ और आपका बहुत आसानी से रुद्राभिषेक संपन्न हो सके। पिछली बार भी हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को महीनों की संख्या सीमित होने के कारण उनका रुद्राभिषेक नहीं करा पाए थे। उन लोगों को इस बार प्राथमिकता दी जाएगी जिनका रुद्राभिषेक पिछली बार संभव नहीं हुआ था। तो आगे का अध्याय आप सुनेंगे पुष्पों द्वारा शिव पूजा का महत्व। किन किन पुष्पों से शिव का पूजन करना होता है, या भी हमें बताएं प्रभु, पुष्पों से क्या फल मिलता है। नारद जी ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं कि वो कौन कौन से पुष्प हैं जिनसे भगवान भोलेनाथ का पूजन करने पे और उनसे क्या क्या फल प्राप्त होता है। नारद ने ब्रह्मा जी से भी यही प्रश्न कर डाला था। तब ब्रह्मा ने उनको जो कुछ जैसा भी बतलाया था, वही प्रसंग जो नारद और ब्रह्मा जी के बीच में हुआ था आज मैं आपके सम्मुख रख रहा हूँ। वही प्रसंग आपके सम्मुख वैसा ही रख देता हूँ, जिससे कोई भी शंका ना रहे, मार्ग में वो देता हूँ। कमल पुष्प और बेल पत्र, शतपत्र शंख पुष्पों के साथ जो शिव का पूजन करते हैं, धन देते हैं भोलेनाथ। भोलेनाथ से यदि धन की प्राप्ति चाहते हैं तो उन्हें कमल और बेलपत्र अर्पित करें। इसके अलावा शंख पुष्प भी अर्पित करें तो इससे भगवान शिव की प्रसन्नता और माता लक्ष्मी की कृपा होती है। यदि सारे पापों का नाश कराना चाहते हैं तो 1 लाख पुष्पों से शिव की पूजा की जाती है। 1 लाख पुष्पों द्वारा यदि शिव पूजन बन जाता है, उसके सारे पापों का भी नाश तुरंत हो जाता है। सभी अभीष्ट पूर्ण होते हैं जो भी भक्त चाहता है। यदि कामनाहीन नर हो वो
शिव समान हो जाता है। 1 लाख पुष्पों से भगवान शिव की पूजा करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है, परंतु यदि कोई योगी सन्यासी जिसे संसार से कुछ चाहिए ही नहीं, तो वो साक्षात शिव के समान हो जाता है। जिसने 5 लाख मृत्युंजय के मंत्र जप कर भगवान को पूजने का प्रयास किया है, उसके सम्मुख साक्षात भगवान शिव स्वयं प्रकट हो जाते हैं। मृत्युंजय मंत्रों से जिसने 5 लाख जप कर डाले, फिर साक्षात प्रकट हो जाते शिव शंकर डमरू वाले। 5 लाख का निवेदन क्यों किया गया है? 5 लाख इसलिए कहा गया है कि 1 लाख मृत्युंजय का जप पूर्ण होने पे शरीर की शुद्धि होती है, और 2 लाख पूर्ण होने पे उसे पूर्व जन्म की शुद्धि हो जाती है। 3 लाख जप होने पर मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है, और 4 लाख जप होने पर भगवान शिव स्वप्न में दर्शन देते हैं, और 5 लाख जप पूरा होते ही वो दिखने लगते हैं। 1 लाख मृत्युंजय जप से तन की शुद्धि होती है, यदि 2 लाख पूर्ण होते तो पूर्व जन्म शुद्धि होती है। 3 लाख जप हो तो शिव मनवांछित फल को देते हैं। 4 लाख जप होने पर शिव सपने में दर्शन देते हैं। 5 लाख पूरा होने पर शिव दिखने लगते हैं, और अगर 10 लाख जाप हों शिव सब कुछ दे देते हैं। अगर किसी प्राणी का 10 लाख जाप हो जाता है तो उसके लिए संसार में प्राप्त करने जैसा कुछ भी शेष नहीं रहता। 1 लाख दूब की घास दूर्वा से जो भगवान शिव का पूजन करते हैं, उनको सहज मोक्ष प्राप्त होता है। जिनको लंबी आयु चाहिए, उन्हें भी दूर्वा से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। 1 लाख दूर्वा से जो शिव का पूजन करते हैं, ऐसे साधक को भोले फिर सहज मोक्ष दे देते हैं। 1 लाख दूर्वाओं से पूजन वा भी करते हैं, जिनको लंबी आयु चाहिए वो भी शिव दे देते हैं। 1 लाख धतूरे के पुष्प से जो पूजा करता है, उसको निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होती है, ऐसा शिव पुराण कहता है। लाल डंठल वाला धतूरा अत्यधिक शुभ माना जाता है। सुंदर पुत्र की प्राप्ति के लिए लाल डंठल वाले धतूरे को ही प्रयोग करना चाहिए। जो 1 लाख धतूरों से फूलों से पूजा करता है, जो 1 लाख धतूरे के फूलों से पूजा करता है, पुत्र प्राप्ति होती है, ऐसा शिव पुराण कहता है। डंठल लाल धतूरे को अतिशय शुभ माना जाता है, सुंदर पुत्र प्राप्ति हित ये ही श्रेष्ठ कहा जाता है। अगस्त के फूलों से जो पूजा करता है, सभी दिशाओं में उसका यश होता है। 1 लाख अगस्त से जो शिव की पूजा करता है,
सभी दिशाओं में उसका यश शिव भोले करता है। तुलसी दल से जो भगवान शिव का पूजन करता है उसे भोग और मोक्ष प्राप्त होता है, और अड़हुल के 1,00,000 पुष्पों से जो पूजा करता है उसे शत्रु की विजय होती है। तुलसी दल द्वारा शिव पूजन भोग मोक्ष देता है। अड़हुल के 1,00,000 पुष्प से शत्रु विजय होता है। 1,00,000 करवीर पुष्प से जो शिव पूजन करता है उसके सारे रोगों को फिर शिव शंकर हर लेता है। 1,00,000 करवीर के पुष्प से जो भगवान शिव का पूजन करता है उसके सारे रोगों को भगवान भोलेनाथ हर लेते हैं। दोपहरिया के फूलों से पूजन आभूषण देता है, और चमेली के पुष्पों से भोले वाहन देता है। चमेली के पुष्पों से जो भगवान शिव की पूजा करते हैं उन्हें वाहन की प्राप्ति होती है, और दोपहरिया के फूलों से भगवान शिव का पूजन करने से आभूषण की प्राप्ति होती है। अलसी के पुष्पों से साधक यदि शिव पूजन करता है हरि प्रसन्न होते हैं, उससे शिव पुराण कहता। अलसी के पुष्पों से जो भगवान शिव का पूजन करता है उसे भगवान शिव विष्णु जी की भक्ति प्रदान करते हैं। बिल्व पत्र अर्पित करने से शिव ऐसा फल देते हैं, उसका जीवन साथी सच्चा और सुंदर कर देते हैं। बेलपत्र अर्पित करने से भगवान शिव ऐसा फल देते हैं कि उसका सारा जीवन साथी जो होता है वो बहुत सुंदर प्राप्त होता है। जूही के पुष्पों से पूजन धन संपत्ति को देता है, अन्नों का भंडार लगा देते जो शिव को सेता है। जूही के पुष्पों से पूजन करने पर धन और संपत्ति प्राप्त होती है, और भगवान शिव अन्नों का भंडार लगा देते हैं। कनेर के पुष्पों से जो भगवान का पूजन करता है उसे वस्त्रों की कमी नहीं रहती। जो कनेर के पुष्पों से शिव का पूजन करता है वस्त्र सुलभ हो जाते हैं, शिव पुराण कहता है। सिंधुवारी और शेफालिका के पुष्पों से मन निर्मल होता है, और हर श्रृंगार के पुष्प अर्पित करने से सुख संपत्ति और वृद्धि प्राप्त होती है। सिंधुवारी से फालिका के पुष्पों से मन निर्मल होता है, हर श्रृंगार पुष्प अर्पण से शिव संपत्ति वृद्धि होता है। राई के 1,00,000 पुष्पों से यदि साधक भगवान शिव का पूजन करता है तो सारे शत्रुओं का नाश हो जाता है। राई के 1,00,000 पुष्प से यदि साधक पूजन करता है उसके शत्रु नष्ट हो जाते,
शिव पुराण कहता है। चंपा और केवड़ा के फूल भगवान शिव स्वीकार नहीं करते, इसीलिए साधक को चाहिए कि वे इन फूलों को मत चढ़ाए। शिव भक्तों को ध्यान रहे कि चंपा और केवड़ा फूल शिव स्वीकार नहीं करते हैं, साधक करे न कोई भूल। और अखंडित चावल जो शिव को नित्य अर्पित करते हैं, शिव भोले उस साधक के भंडार भरे रखते। जो भगवान शिव को अखंडित चावल चढ़ाता है, भगवान शिव उसके भंडार को हमेशा भरा रखते हैं। जो विधिवत पूजन करते हैं, धूप दीप का दान करें, गंध पुष्प नारियल चढ़ाकर फिर शिव का सम्मान करें। अगर गंध पुष्प और नारियल पुष्पों के साथ भगवान शिव को अर्पित कर दिया जाए और 12 ब्राह्मणों को भोजन करा दिया जाए तो वो संपूर्ण पूजन माना जाता है। भगवान भोलेनाथ ने शिव पुराण में ऐसा ही कहा है। उसी प्रांगण में जहाँ पूजन हो रहा है, उसी प्रांगण में अगर 12 भोजन कर लें ब्राह्मण लोग तो संपूर्ण सदाशिव खुद ऐसा कहते हैं कि वो पूजन संपूर्ण होता है। उसी प्रांगण में यदि 12 ब्राह्मण भोजन करते हैं, वो पूजन संपूर्ण सदाशिव खुद ऐसा कहते हैं। 1 लाख तिल से शिव पूजन जो साधक करते हैं, दुख कले सब मिट जाते हैं, शिव शंकर कहते। जो 1 लाख तिल से भगवान शिव का पूजन करते हैं, उनके सभी दुख और क्लेश समाप्त हो जाते हैं। जौ के दाने से जो शिव पूजन करते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जौ के दानों से शिव पूजन स्वर्गमयी सुख देता है, सदा सुखी रहता है, साधक शिव पुराण कहता है। गेहूं के आटे के भोजन से भगवान भोले प्रसन्न होते हैं और उसे पुत्र की प्राप्ति का वर भी देते हैं। गेहूं के आटे के भोजन से भोले प्रसन्न होते हैं, ऐसे साधक को शिव शंकर पुत्र प्राप्ति वर देते हैं। धर्म अर्थ और काम मोक्ष की प्राप्ति मूंग करवाता है, ऐसा साधक सदा सुखी हो शिव पुराण गाता है। जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, उनको मूंग का दान करना चाहिए। जो निष्काम भाव से बिना किसी कामना के भगवान शिव की पूजा करते हैं और भक्ति से उन्हें जलधारा अर्पित करते हैं, शतरुद्री और 11 रुद्र का जाप करते हैं, सूक्त खड़ंग महामृत्युंजय का भी जाप करते हैं, गायत्री में नमः लगाकर प्रणव मंत्र का जो जाप करते हैं और जो शिव का रोज दर्शन करते हैं, उससे सभी प्रकार के क्लेशों का नाश होता है। जो साधक निष्काम भाव
से शिव की पूजा करते हैं। भक्ति भाव से विधि पूर्वक जल धारा अर्पित करते हैं। शतरुद्रीय और एकादश रुद्र जाप जो करते हैं। सूक्त खड़ंग महामृत्युंजय का जो जप करते हैं। गायत्री में नमः लगाकर प्रणव मंत्र का जाप करें। जलधारा अर्पित होते ही शिव दर्शन का लाभ करें। जलधारा के पूजन से सुख संपत्ति आती है। कोई कमी नहीं रहती है, शिव पुराण गाती है। साधक भस्म धारणा करके जब शिव पूजन करते हैं। शिव सहस्र नामों को जप कर धृत धारा अर्पित करते हैं। साधक जो भस्म को धारण करके भगवान शिव का पूजन करते हैं, शिव सहस्र नामों का जाप कर घी की धार भगवान पर चढ़ाते हैं, ऐसे पूजन से वंश वृद्धि होती है। ऐसा पूजन वंश बढ़ाता, सब हित कर जाता है। धीरे धीरे फिर वो साधक शिव समान बन जाता है। जो नपुंसक प्राणी हैं, अगर वो घी से भगवान शिव का पूजन करते हैं और ब्राह्मणों को भोज कराते हैं और प्रजापत्य का व्रत रखते हैं, तो निश्चित ही भगवान बहुत ही बुद्धिमान और साधक बना देते हैं। सदा नपुंसक प्राणी को घृत माने घी, घृत से शिव पूजन करना है। सदा ब्राह्मण भोज कराना, प्रजापत्य व्रत रखना है। शक्कर और गोदूध मिलाकर शिवलिंग धार चढ़ाते हैं। बुद्धिहीन साधक भी निश्चित बुद्धिमान बन जाते हैं। अगर प्राणी का उदास हो मन और भगवान में प्रेम घटने लगे, घर में क्लेश रहता हो और प्रेम ठहर ना रहा हो, तो गाय के दूध में शक्कर मिलाकर भगवान के शिवलिंग को अर्पित करें और 10,000 शिव मंत्रों का जाप करें, तो मन वांछित फल प्राप्त होता है। यदि प्राणी का मन उदास हो, प्रेम घटे दुख बढ़ जाए। क्लेश कलह घर में रहती हो, कहीं प्रेम ना ठहराए। तो फिर क्या करें? गाय दूध संग शक्कर मिलाकर शिवलिंग को स्नान कराएं। 10,000 मंत्रों का जप कर फिर फन वांछित फल पाएं। जो खुशबू वाला तेल होता है वो भोग प्रदान करता है और शहद से टीबी जैसे रोग भी दूर हो जाते हैं। खुशबू वाला तेल इत्र, खुशबू वाला तेल सदा ही भोग प्रदान कराता है।
और शहीद अर्पित करने से रोग तपेदिक मिट जाता है। अगर हम शिव जी को गन्ने का रस अर्पित करते हैं तो मन में आनंद आता है और गंगा जल अर्पित करने से भोग और मोक्ष प्राप्त होता है। शिव जी को गन्ने का रस अर्पण आनंद देता है। गंगा जल अर्पण भी जन को भोग मोक्ष देता है। तो आपने सुना अध्याय 14 रुद्र संहिता का, जिसमें आपने सुना कि किस किस पुष्प से और किस किस धान्य के अर्पण से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है कि प्रातःकाल एक अध्याय ज्योतिर्लिंग शिव मठ द्वारा प्रसारित किया जाता है, तो आप उसको लाइव प्रातःकाल सुन सकते हैं या किसी भी समय फेसबुक पर जाकर देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त सायंकाल आप YouTube पर भी इसका प्रसारण देख सकते हैं। ज्योतिर्लिंग शिव मठ के नाम से सर्च करिए और आपको हमारा चैनल मिलेगा, उसको सब्सक्राइब करें, आपको हमेशा इसकी सूचना प्राप्त होती रहेगी। इसके अतिरिक्त आप हमारी वेबसाइट ज्योतिर्लिंगशिवमठ.in पर जाकर भी आप इसे सुन सकते हैं। तो कल 15वें अध्याय में शिव पुराण का रुद्र संहिता का 15वां अध्याय, जिसमें सृष्टि का वर्णन होगा, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, भगवान भोलेनाथ ने किस प्रकार सृष्टि को उत्पन्न किया, उसका वर्णन आप सुनेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।